जापान के एक बिजनेस निगोशिएटर हैं जो कि टॉप बिजनेस निगोशिएटर, उन्होंने यूएस जाना था डील के लिए, उन्होंने अपना यूएस का जो विजिट है कैंसिल कर दिया। अगर मैं ये कहूं कि जापान ने अपना यूएस विजिट कैंसिल कर दिया तो ये बात गलत नहीं होगी। ये इस इधर मोदी जी रात भर फ्लाई करके पहुंचे जापान, और जैसे ही जापान पहुंचे बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज ये आई कि जापान स्क्रैप्स यूएस ट्रिप लास्ट मिनट अहेड ऑफ पीएम मोदीज अपकमिंग बायलैटरल समिट। इससे बड़ा थप्पड़ डिप्लोमेटिकली कोई हो नहीं सकता है। इतनी बेइज्जती कभी हो नहीं सकती है यूएस की जो अब हो रही है। जापान के ट्रेड नेगोशिएटर 550 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट को आखिरी रूप देने के लिए अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपनी ये यात्रा टाल दी है। जापान की तरफ से कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर टोक्यो पहुंचे हुए हैं। भारत की तरफ से सीधे करारा जवाब दिया गया है और भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हाँ, बातचीत तो होगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। पहले आप 25% टैरिफ हटाएंगे, उसके बाद ही हम टेबल पर बैठेंगे और फिर बातचीत होगी। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह सीधे तौर पर संदेश भेजा गया है। अगर मैं ये कहूं कि जापान ने अपना यूएस विजिट कैंसिल कर दिया तो ये बात गलत नहीं होगी। ये इस वजह से हो रहा है कि कल जो है ट्रंप ने टैरिफ इंडिया पे जब इम्पोज किए तो जापान ने इंडिया को फॉलो करते हुए ट्रंप को आंखें दिखा दी हैं। अगर इस तरीके से ये ट्रिप कैंसिल किया है जापान ने, ये शो करता है कि नाउ इंडिया इज एट द सेंटर स्टेज ऑफ द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। यूएस के ट्रिप कैंसिल करना, दैट इज वेरी वेरी बिग मैसेज टू ट्रंप एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब जरा देखिए वो तस्वीरें जब मोदी जापान पहुंचते हैं, किस तरह से पूरा जापान उनकी कदमों में बिछ जाता है। पीएम मोदी जब जापान पहुंचे तो उनका देसी अंदाज में ग्रैंड वेलकम हुआ। उनका स्वागत पधारो म्हारे देश इस भजन के साथ किया गया। भारतीय प्रवासी और जापानी नागरिकों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों के साथ उत्साह दिखाया। पीएम मोदी को गायत्री मंत्र सुनाया गया है क्योंकि इंडिया ने इसकी पहली ईंट रख दी और मे भी सेकंड जापान रख रहा है। और बड़ी खबर ये भी है कि जापान इंडिया के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर अमेरिकन कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, बड़ा मुनाफा कमा सकती है, तो जापान पीछे क्यों रहे। हाल में इंडिया ने ठीक किया है, क्योंकि इंडिया इस वक्त, पहले वो यूएस के साथ था, हमेशा जो ट्रेड थी या जो भी थी, जितने भी शेयर से वो इंडिया के यूएस के साथ शेयर करता था। अब उसका ये एकदम मुल्क के लिए बेहतरीन है। अब उसको वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिल रहा था यूएस से, तो इसलिए उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और जापान की तरफ गया। अब आपके सामने है कि 7 साल बाद नरेंद्र मोदी जो अब मतलब कि कुछ दिन बाद वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें एससीओ चाइना के नाम से, तो वहाँ पे सारे पहले ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कदम है चाइना की तरफ जाना, क्योंकि चाइना और इंडिया की कभी बनी नहीं है। आप चाहे उनके मसाइल आउट हैं, बॉर्डर के अंदर हैं या बॉर्डर के बाहर हैं। इसी तरह जापान आगे चला गया है, क्योंकि जापान इसलिए आगे चला गया है, इंडिया अब टोटल फोकस जापान की तरफ कर रहा है, तो यूएस की तरफ नहीं। कह रहे कि इंडिया और जापान मिलके यूएस को टक्कर देने वाले। जापान ने जो विजिट कैंसिल किया, आपको क्या लगता है कि जापान भी ट्रंप से उकता चुका है? वैसे तो देखा जाए तो जैसे ट्रंप की पॉलिसी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए, पाकिस्तान पे भी लगाए, ऐसे चाइना भी लगाए, चाइना ने डबल कर दिए, ऐसे ही वो डिफरेंट कंट्रीज़ पे लगा रहा है। तो इसकी बेस करते हुए साफ ज़रूर उन्होंने देखा कि हमारा बेनिफिट अब ट्रंप की तरफ नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्शन चेंज की, वो जापान की तरफ गए और जापान ने उनको बताया है कि हम अब खुद भी कुछ कर सकते हैं, हम ट्रंप के बगैर भी चल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, आपने कहा कि इंडिया ने ट्रेड डील नहीं की। कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडिया बहुत ज़्यादा मुश्किल में आएगा, हो सकता है ये टैरिफ और भी ज़्यादा लग जाए। और देखिए, इंडिया के अभी अंदर मिडिल क्लास इतनी ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत से चैलेंजेस है, पर कैपिटा इनकम इंडिया के अभी भी कम है एज़ कम्पेयर टू जापान, एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो जो डेवलप कंट्री है, अगर वो यूएस के साथ डील कर रही हैं और डेवलपिंग कंट्री में इंडिया जैसे वो डील नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है ना कि जापान इंडिया के साथ कोई ट्रेड डील बना ले और यूएस के साथ कैंसिल। उसकी मेन वजह आपके सामने है। अगर जापान के साथ वो कर रहा है और यूएस को छोड़ रहा है, तो उसमें वो अपना बेनिफिट देख रहा है। एक तरफ उसको ज़्यादा मतलब के वो टैक्सेस वगैरह हैं या जो भी है, तो उसको यूएस की तरफ नहीं, अपने मुल्क की तरह की खातिर कर रहा है। बाकी जहाँ तक उनकी आवाम है वो काफ़ी आगे जा रही है, आईटी की फील्ड में देख रहे हैं। ठीक है, इंडिया आईटी, हाँ, आईटी में बहुत आगे है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी फील्ड हैं जिसमें इंडिया आगे जा रहा है। तो डेफिनेटली ये अभी तो कार मैन्युफैक्चरिंग में भी जापान को पीछे छोड़ दिया। अब ये देखें, अब वहाँ पे गाड़ियों की प्राइसेस देखें, जापान से काफ़ी आगे जा चुका है इंडिया। मेरे ख्याल में कुछ टाइम तक जापान के साथ करेगा, अगर यूएस इसी तरह इंडिया के साथ ट्रीट करता रहा तो। अच्छा, जापान के बारे में अगर बात की जाए तो जब जापानीज लोग किस तरह के होते हैं, कोई आइडिया है? जापानीज लोग जो है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। अच्छा। जैसे भी हैं वो, आप देखें
उनका काम। अब पीछे चले जाएं, हमारे मुल्क को देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, वो हमसे काफ़ी पीछे थे। कुछ टाइम था वो हमसे कर्जा लिया था, पाकिस्तान से कर्जा लिया था, अब वो जापान ने। अब ये देखें वो जापानीज पूरी दुनिया को चला सकते हैं, अब वो हर हवाले से पूरी दुनिया पे ट्रेड कर रहे हैं और पीक पे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यूएस को भी वो पीछे छोड़ देंगे। अब यूएस ने एक डिमांड रखी है कि आपने ना 550 बिलियन डॉलर की ना इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर करनी है, जापान से डिमांड किया है। आपको क्या लगता है कि जापान 550 बिलियन डॉलर अमेरिका में लगाएगा? क्योंकि इस वक्त जो जापान के जो बिजनेस क्लास है वो इस ट्रेड डील में जो ये क्लॉज है उससे एग्री नहीं है, क्योंकि जापान बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं और वो अपने मुल्क के अंदर बिजनेस करना और मेड इन जापान को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जापान ट्रम्प के प्रेशर में आके 550 बिलियन डॉलर जो है यूएस के अंदर लगाएगा? जो मेरी ओपिनियन। दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों भारत और जापान की दोस्ती दुनिया में खास तो है ही, लेकिन अब ये दोस्ती एक नई दिशा पकड़ ली है और वो है अमेरिका को आंखें दिखाने की। भारत जिस तरह अमेरिका के सामने डट कर खड़ा है, ठीक उसी तरह जापान भी अमेरिका को अब आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों अमेरिका और जापान के बीच 550 बिलियन डॉलर का ट्रेड होनी थी, लेकिन जापान ने जब देखा कि भारत टैरिफ के खिलाफ अमेरिका से डरे बगैर बेखौफ होकर लड़ रहा है, तो जापान ने भी वही रास्ता चुना है। मतलब जापान के बिजनेसमैन अमेरिका का विजिट कैंसिल कर दिया है, जो कि ट्रेड डील के लिए होनी थी। दोस्तों अब धीरे धीरे एक एक करके दुनिया के देश अमेरिका के खिलाफ भारत का रास्ता अपना रहे हैं। इसकी शुरुआत जापान ने कर दी है और अगर अमेरिका का वर्चस्व कमता है तो धीरे धीरे डॉलर का भी महत्व कम हो जाएगा। दोस्तों कुछ एक्सपर्ट तो ये भी मानने लगे हैं कि डॉलर की जगह ब्रिक्स एक नई करेंसी बाजार में जल्द ही लाएगा। तो दोस्तों अमेरिका के टैरिफ पर भारत ने जो कदम उठाया है वो दूसरे देशों को इंस्पायर कर रही है। आपको बता दें कि जापान अब अमेरिका में इन्वेस्ट ना करके भारत में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अमेरिका ने टैरिफ का खेल खेलकर खुद अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वक्त जापान खुद एक ब्रांड है। हाँ, तो जब जापान ब्रांड है तो डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ से उनसे बेनिफिट मिलेगा। मेरे ख्याल में जापान अगर उसकी तरफ नहीं गया, इंडिया भी उसके साथ चला गया, डेफिनेटली वो वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ये ट्रेड डील फिर आपको कैंसिल होती नजर आती है? ये कैंसिल नजर आती है और 100% इंशाल्लाह। और सर ये ऐसा तो नहीं है कि जैसे दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग है, जिनकी ट्रेड अच्छी है, मार्केट अच्छा, वो कहते हैं यार डॉलर से छुटकारा मिल जाए। ऐसा तो नहीं कि ट्रम्प टैरिफ लगा के खुद ही सबको डॉलर से छुटकारा दे रहा है, कंट्रीज खुद ही लोकल करेंसीज में डील कर रही हैं और इस तरह के। अब ये जो ट्रम्प इस वक्त, क्योंकि सारी हमारी इंटरनेशनल बिजनेस डॉलर से होती है, ठीक है, तो जैसे अब कुछ टाइम पहले हमारे चाइनीज़ के सदर ने भी कहा था कि अमेरिका के बगैर दुनिया चल सकती है। इसका मतलब है डॉलर के बगैर हम चल सकते हैं। अगर कोई और करेंसी, मतलब कि इंडियन करेंसी होगी या जापानीज़ करेंसी होगी, ज़रूरी नहीं बिजनेस के लिए हम डॉलर को फॉलो करें। ये दुनिया पे अगर कोई मुल्क अच्छा जा रहा है, एक दिन होगा ये देखें जापान और चाइना ये डॉलर यूज़ नहीं करेंगे। एक दिन आएगा। हाँ, एक दिन आएगा, वो बहुत जल्द है, ज़्यादा